बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस को देखा था, तो आज हम उसमें से एक जो है वो पेस्टल एनालिसिस वो हम करने जा रहे हैं। तो हम आज देखेंगे पेस्टल एनालिसिस को इन डिटेल एंड हाउ टू डू इट। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जनाब हमारे पास एक ओवरव्यू होना चाहिए व्हाट इज़ पेस्टल एनालिसिस। हमें कोई भी चीज़ जो हम पेस्टल एनालिसिस के थ्रू करना चाह रहे हैं उसमें हमारे पास 6 सेक्शंस होंगे: पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल। ठीक है, इस 6 फैक्टर्स के फ्रेमवर्क में रखकर हम अपनी चीज़ों को डिटरमाइन करेंगे, या किसी भी हम ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो हम देखेंगे कि उसमें जो है वो क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और उसकी जो है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर क्या क्या हैं, और क्या उसमें जो है वो हम मज़ीद अच्छी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे, उसमें हम अपना रिकमेंडेशन वगैरह भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज पेस्टल एनालिसिस। गाइस, सबसे पहले जो है वो हमें अपना वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें चाहिए जो हम सिलेक्ट करेंगे, जिस पर हम काम करेंगे। तो मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट की है दैट इज़ ऑक्सफैम। इट इज़ एन अमेरिकन बेस्ड कंपनी, और इसमें जो है वो हम कुछ चीज़ों को देखेंगे कि ये कंपनी है किस तरह की। ये एक्चुअली कंपनी बनाई गई थी डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस का एक इत्तेहाद कह लें आप। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इसे क्रिएट किया था ताकि जो है वो इनइक्वालिटीज़, पॉवर्टी, इनजस्टिस, इन सब के ख़िलाफ़ जो है वो ये फाइट कर सकें और कॉमन पीपल तक ये प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो आज हम इसकी जो है वो पेस्टल एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे जनाब अपने पेस्टल एनालिसिस को। तो इसमें हम जो है वो अपने सबसे पहले सेक्शंस को डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका हम आ जाएगा इंट्रोडक्शन का सेक्शन, जिसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी ऑक्सफैम ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर हम करेंगे पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस के साथ ही हम जो है वो पेस्टल एनालिसिस को तोड़ देंगे इसके सारे जो है वो सेक्शंस में, और इसके सेक्शंस में हमारे पास 6 चीज़ें मौजूद हैं। दैट इज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास सोशल आएगा। फिर हम जो है वो अपनी टेक्नोलॉजिकल को देखेंगे, इन्वायरमेंटल को देखेंगे, और हम अपने जो है वो लीगल सेक्शन को भी देखेंगे। ठीक है, ये सारे सेक्शंस हम कवर करने के बाद ये हमारी बन जाएगी जनाब सेकंड हेडिंग, और ये हमारी बन जाएगी हेडिंग नंबर 2। ठीक है, और इसको भी हम जो है वो अपनी फर्स्ट हेडिंग में इंक्लूड करते हैं। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारे पास जनाब इंट्रोडक्शन हो गया ये। अब इसके बाद जो है वो हमें क्या करना है, हमें डालनी है इसकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, और इस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ हमें देना है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन के साथ हमें जो है वो लास्टली कंक्लूजन भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो मैंने कवर की हैं यहाँ पर। अब इन इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर करने के बाद मैं यहाँ पर जो है वो स्टार्ट करूँगी जनाब अपना सर्च, या अपनी जो है वो एनालिसिस को स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर मेरे पास इसकी वेबसाइट मौजूद है। ठीक है, इसके विकीपीडिया पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मुझे। ठीक है, फिर इसके साथ आप देखें कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स आ रही हैं। इंटरनेशनली इसका जो है वो क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, या इसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हम जो है वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि इसकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रही है, क्या है। ठीक है, एक्शन में ये किस तरह से काम करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर सर्च आउट कर रहे हैं, और इसी सर्चिंग से हम अपना डाटा यहाँ पर कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद उससे हम तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे, और गैदर करने के बाद हम उसे करेंगे जनाब यहाँ पर राइट अप। ठीक है गाइस, तो अब हम चलते हैं अपने राइट अप की तरफ। ओके गाइस, तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो है वो मैंने इंट्रोडक्शन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इंट्रोडक्शन के सेक्शन में जो है वो मैंने बताया कि जनाब मेरा ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की एक अदद रिपोर्ट है। ठीक है, और स्ट्रैटेजिक एनालिसिस हम करेंगे। डेफिनेटली ये हमारा जो है वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो है वो
डोमेन है, तो इसमें हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर रहे हैं और वो भी हम कर रहे हैं पेस्टल एनालिसिस। तो हम पेस्टल में हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है। तो अब हम आते हैं अपने पेस्टल एनालिसिस के पॉलिटिकल सेक्शन की तरफ। तो अब हमें जो है वो इसकी कुछ पॉलिटिकल चीज़ों को जो है वो सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें आ रही हैं जिसको हम अपने पास जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है वो कुछ चीज़ों को इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो यहाँ से कैप्चर करूँगी और अपने पास जो है वो रखूँगी और फिर मैं उसके ऊपर जो है वो अपना पूरा जो है वो पॉलिटिकल वाला सेक्शन कंप्लीट करूँगी। ठीक है, तो जनाब हमने यहाँ पर जो है वो अपना पॉलिटिकल वाला सेक्शन कंप्लीट किया है। पॉलिटिकल सेक्शन में हमने जो है वो ऑक्सफैम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को रखा है, इसकी डिस्क्रिप्शन को रखा है, इसकी ट्रेड डिस्क्रिप्शन को रखा है। कुछ हमने जो है वो अपने रेफरेंसेस को भी इस्तेमाल किया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इकोनॉमिकल सेक्शन की तरफ और इसको भी हम इसी तरह से जो है वो सर्च आउट करेंगे, डेटा गैदर करेंगे और फिर ख़ुद से राइट अप हमें करना है। बिल्कुल इसी तरह से ये तमाम सेक्शंस जो है वो हम कवर करेंगे और फिर जो है वो हम इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो है वो अपने इकोनॉमिकल सेक्शन को भी कवर किया है। इकोनॉमिकल सेक्शन में हम जो है वो सारे फैक्टर्स को जो है वो हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट फैक्टर्स को मैंने यहाँ पर रखा है। ठीक है, और इसके जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पर क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या इसमें जो है वो डिस्क्रिप्शन है, कुछ जो है वो मैंने यहाँ पर भी रेफरेंसेस को इस्तेमाल किया है। ठीक है, रेफरेंसेस को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर इंशाल्लाह आई विल अपलोड इट सून। तो यहाँ पर आप देखें टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को भी मैंने यहाँ पर कवर किया है। टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं आपस में। ठीक है, फिर इनके पेजेस, इनकी साइट्स, इनके ब्लॉग्स, इसमें जो है वो डोनेशन और एडवर्टाइजमेंट किस तरह का है। ठीक है, कौन सा जो है वो नेटवर्क इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर जो है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पॉवर्टी के ख़िलाफ़ जो है वो ये कितने % काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर इनकी जो है वो चैरिटी वाले सेक्टर्स जो है वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, लिबरेशन इन्हांसमेंट के लिए ये कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। फिर हम आते हैं लीगल के ऊपर। तो लीगल में जो है वो हम देखते हैं कि जनाब इनके कौन से नॉर्म्स है, कौन सी चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो एसोसिएशन है इनकी, ये जो है वो हमने यहाँ पर शो किया है। अब हम आएंगे अपने स्ट्रैटेजी की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो जब हम इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें हमारे पास कुछ चैलेंजेस आते हैं और कुछ हमारे पास बैरियर्स आते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम कुछ अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस को भी कवर करेंगे और लास्टली जो है वो हम अपने कंक्लूजन की तरफ भी आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हमने जो है वो अपना ये सेक्शन कवर कर लिया है। इसमें हमारे पास जो है वो स्ट्रेटजी की हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटजी को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमारी जो है वो विजन क्या है। ठीक है, हमारे विजन में जो है वो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट की हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है वो हम क्या जो है वो फ्यूचर के लिए हम होप कर रहे हैं। फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो क्या रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिहाज से, ये चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की। इसके बाद हम आते हैं, हमने दो चीज़ों को और यहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में इस्तेमाल किया है। दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ आवर वर्क फॉर पीपल इन पॉवर्टी। ठीक है, मतलब ऑक्सफैम ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट क्या होगा पॉवर्टी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जो है वो स्टेक होल्डर्स और कुछ जो है वो इनके रिसर्च और एवेल्यूएशन और इनकी इफेक्टिवनेस को जो है डिस्कस किया गया। फिर हमने एक और एक चीज़ यहाँ पर इंक्लूड की है, ये है फंडिंग द एम्बिशन फॉर पॉवर्टी रिडक्शन इन द स्ट्रेटेजिक प्लान। तो स्ट्रेटेजिक प्लान में आपकी जो है वो फंडिंग्स वगैरह का क्या जो है वो इम्पैक्ट आएगा। हमें पता है कि दुनिया में ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, तो उसके वजह से जो है वो आपका इन्फ्लेशन और ग्रोथ और ये वाली चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही हैं। तो उसी के डोमेन में रहते हुए हमने ये सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, कुछ जो है वो हमने स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स वगैरह की बात की हैं। जैसे हमारे पास सिंगल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं अपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, ताकि हम उसे जो है वो इफेक्टिव बना सकें और उसके अंदर जो है वो एफिशिएंसी ला सकें। ठीक है, इसके अलावा जो है वो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर और जो है वो ऐड किया है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स, इनको जो है वो स्ट्रेंथन की करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है वो अपनी जो चीज़ें डालेंगे उसमें है हमारे पास जनाब बैरियर।
या आप कह लें चैलेंजेस, और साथ में जो है वो हम देंगे अपनी रिकमेंडेशंस। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो हम लास्टली अपना कंक्लूजन प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इन 3 सेक्शंस को जो है वो कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो है वो हमें कुछ बैरियर के लिए चीज़ों को सर्च आउट करना है। तो आप देख सकते हैं कि चैलेंजेस हमारे पास क्या हैं, ये हमें जो है वो दिख रहे हैं। तो मैं इन साइट्स को जो है वो विज़िट करूँगी, और विज़िट करके जो है वो इसमें से मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाऊँगी और कुछ जो है वो डाटा फैच करूँगी, ताकि जो है वो मैं अपनी रिकमेंडेशन वाली चीज़ों को कवर कर सकूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी सारे हमें जो है वो इफेक्टिव लिंक्स मौजूद हैं जिसको हम सर्च आउट कर सकते हैं और जिससे हम अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दैम। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि बैरियर और चैलेंजेस में मैंने जो है वो कुछ चीज़ों को यहाँ पर कवर किया है, जिसमें जो है वो आपकी ये देखें, ये चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंस रखती हैं काफ़ी। ठीक है, फिर रिकमेंडेशन में मैंने जो है वो कुछ चीज़ों को रेकमेंड किया है, और कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ जो है वो मैंने यहाँ पर अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाया है। ठीक है, और लास्टली जो है वो मैंने अपना एक कंक्लूजन जो है वो प्रेजेंट किया है विद इन 4 लाइन्स। तो ये आप देख सकते हैं कि जनाब इस तरह से जो है वो हम अपना एक पेस्टल एनालिसिस जो है वो कंप्लीट करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी और समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी जो है वो नेक्स्ट कैटेगरी को कवर करेंगे पेस्टल एनालिसिस में। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो और आपने इसे पसंद किया हो तो मेरे वीडियो को जो है वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हैं या कंटेंट क्रिएशन को सीखना चाहते हैं। टिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।